Good morning, student HN Aman. Welcome to our online classes run by HN Public School. And myself, Miss Pooja Chena, your English teacher. So, today we are going to start our class 4th chapter first, that is Foreign Land. What is the name of chapter? Foreign Land. Written by Robert Louis Stevenson. Written by Robert Louis Stevenson. So, you are seeing the chapter that one child is climbed in the tree. तो चैप्टर में आप देख रहे हैं एक बच्चा है, वो पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है फॉरिजन लैंड, जो कि होती है, फॉरिजन मतलब विदेशी, जो होती है लैंड मतलब धरती, ठीक है, या ज़मीन। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वार्म अप। हैव यू एवर क्लेम्ड ए ट्री? क्या आप कभी पेड़ पर चढ़े हैं? द पोइट क्लेम्स फन। जो पोइट है, इसके लेखक, वो एक बार चढ़े हैं। रीड एंड फाइंड आउट व्हाट ऑल ही कुड सी एज फार एज हिज आइज कुड ट्रेवल। अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और पता लगाएंगे कि वो उस पेड़ पर चढ़कर उनकी नज़रें कहाँ कहाँ तक गई हैं और उन्होंने क्या क्या देखा है। तो सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Up into the cherry tree, who should climb but little me? I held the trunk with both my hands and looked abroad on foreign lands. So, what poet says? Up into the cherry trees, who should climb but little me? I held the trunk with both my hands and looked abroad on foreign lands. तो पोइट क्या कहते हैं? मैं यानी ये छोटा सा बच्चा जो आपको दिख रहा है, ये क्या कर रहा है? ये जो है चेरी ट्री के ऊपर चढ़ गया है और टॉप की जो ऊपर की टाली है वहाँ तक चढ़ गया है, जहाँ उसको दूर दूर तक की जो चीज़ें हैं वो नज़र आ रही हैं। और वो पेड़ पर कैसे चढ़ा है? अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से तने को पकड़कर वो पेड़ की ऊपर डाली तक चढ़ गया है और वहाँ चढ़कर वो दूर दूर की चीज़ें देख रहा है, उन्हें वो दिखाई दे रहा है। I saw the next door garden lie. I saw the next door garden lies adorned with flowers before my eyes, and many pleasant places more that I had never seen before, and many pleasant place more that I had never seen before. तो यहाँ पे पोइट क्या कहते हैं? पोइट कहते हैं, बता रहे हैं कि जो चाइल्ड है, ये जो बच्चा है, उसका एक एम्बिशन है, एक सपना है। वो कह सकते हैं कि वो जो फॉरिजन स्पेस है, प्लेसेस है, उनको देखना चाहता है। और अब जो एक बार वो पेड़ पर चढ़ जाता है तो उसे दिखाई देता है कि उसके पड़ोस में जो है एक अच्छा सा बगीचा है, जिसमें सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, और वहाँ से खड़े होकर और भी दूर दूर की चीज़ें वो देख पा रहा है। वो ऊपर चढ़कर दूर दूर की चीज़ें भी देख पा रहा है। सुंदर सुंदर जो चीज़ें हैं, फ्लावर्स हैं, बगीचा है, वहाँ उसके पड़ोस में वो वहाँ ऊंचाई पे पेड़ पर चढ़कर देख पा रहा है। And I saw the dimpling river pass. I saw the dimpling river pass and be the sun's blue looking glasses, and be the sun's blue looking glassing. The dusty roads go up the down. The dusty roads go up and down with people tramping into town. अब पोइट बताते हैं कि अब हमारी नेक्स्ट स्टेज जो है लाइफ की, उसमें क्या है, वो बड़ा हो जाएगा, बड़ी बड़ी ट्रिप्स पर जाएगा। और उस दौरान उसने क्या देखा, उस बच्चे ने, उसने वहाँ पर नदियाँ देखी, और कह रहे हैं आसमान जो है वो शीशे का काम कर रही है वहाँ पे, यानी आसमान जो है उसका पूरा रिफ्लेक्शन जो है हमें वो पानी में दिखाई दे रहा है। तो एक तरह से जो ये लाइन बताती है कि जो हमारे पोइट हैं उनकी यूथफुलनेस के बारे में, जिसे उन्होंने अलग अलग तरह की लाइफ देखी है, जिसमें उन्होंने इंडस्ट्रीज, रोड्स देखी हैं,
डस्टी रोड्स है वो देखी हुई हैं, जो कि ऊपर और नीचे की ओर जा रही है, उस पर सारे लोग हैं वो बहुत आवाज़ कर रहे हैं, करते हुए चल रहे हैं, जो रोड है वहाँ से वो गुजर रहे हैं। If I could find a higher tree, if I could find a higher tree, further and further I should see, further and further I should see, to where the grown-up river slip, to where the grown-up river slip into the sun among the sheep, to where the roads and other land, to where the roads on other lands leads onward into fairyland, lead onward into fairyland, where all the children dine at 5, where all the children dine at 5, and all the playing things come alive। तो अब पोइट क्या कह रहे हैं, अब हम नेक्स्ट स्टेज में लाइफ की क्या बता रहे हैं पोइट, कि अगर उन्हें मौका मिले कि वो एक और बार एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाएं, उससे भी ऊंचे पेड़ पर, तो वहाँ से उन्हें वो नदी दिखाई देगी जो शायद आगे चल के ओशन मतलब समुद्र में मिल जाए, और जहाँ पर सारे शिप्स तैर रहे हों, और उनको एक ऐसी रोड दिखाई देगी जो फेरी लैंड की तरफ जा रही हो, जहाँ पर जो बच्चे हैं उन्हें अपना डिनर उन्होंने 5 बजे के करीब ख़त्म कर लिया है, और फिर उसके बाद जो भी खेलने वाली चीज़ें हैं वो उनके साथ खेल रहे हैं, जो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पूरी तरह से अलाइव हो गई हैं, मतलब कि ज़िंदगी जीने वाली चीज़ें। एक तरह से कहना है कि पोइट का जो हर ह्यूमन बीइंग होता है वो जब मैच्योर हो जाता है, समझदार हो जाता है, तो वो वापस अपने उस चाइल्डहुड में जाना चाहता है जो वो जी चुका है। तो पोइट एक बार फिर से अपने चाइल्डहुड में जाना चाहते हैं।